आज हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल गाजर का हलवा, जिसको हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे, जैसे गांव में बनाया जाता है उसी तरीके से बनाऊंगी मैंने यहाँ पर 7 से 8 किलो के करीब गाजर ले ली है। गाजर को मैंने पानी से बिल्कुल अच्छे से धो लिया था। अब हम गाजर को छील लेंगे। सारी गाजर हमें छील के तैयार कर लेनी है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें गाजर को छीलने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोना है, नहीं तो इनका जो मिठास होता है वो चला जाता है। गाजर को हमें छीलने से पहले ही धो लेना है। अब हम यहाँ पर गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। और इसका जो सबसे मुश्किल काम होता है, इनको कद्दूकस करना ही होता है। और ये देखिए, हमने बहुत सारी गाजर तो कद्दूकस कर भी ली हैं, थोड़ी सी बचे हुए हैं, इनको भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमने गाजर को कद्दूकस करके एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पर ईंटों का चूल्हा बना लिया था, उसके ऊपर हमने बड़े साइज की कढ़ाई रख दी थी। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। दूध को हमें यहाँ पर छलनी में से छान लेना है, क्योंकि हम गाय या भैंस का दूध लेते हैं तो उसको छान कर ही प्रयोग करते हैं। और ये लीजिए, हमने सारा दूध डाल दिया है। और यहाँ पर कुछ दूध मैंने पहले ही छान के रख दिया था। यहाँ पर मैंने 12 किलो के करीब दूध लिया है। सारा दूध हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब इसके अंदर हम जो हमने गाजर को कद्दूकस करके रखा था वो डाल देंगे। गाजर हमें इसके, जैसे हमने 12 किलो दूध लिया है तो उसके हम इसके अंदर हमें 6 से या 7 किलो के करीब गाजर डालनी है। और गाजर का हलवा बनाते समय हमें बिल्कुल ये खास ध्यान रखना है कि जितना हमें दूध लेना है उसकी आधी हमें गाजर लेनी है। उससे जो हमारा गाजर का हलवा है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा और ना इसके अंदर हमें मावा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बिना मावे के ही इतना अच्छा बनकर तैयार होगा। और ये देखिए, हमने यहाँ पर गाजर को चलाते हुए पकाना है, नहीं तो जो दूध है वो नीचे लग जाता है। तो इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। और इसको बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। और ये देखिए, दूध और गाजर भी अच्छे से दोनों चीज़ उबल चुकी हैं। अब इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। पहले के टाइम पे इस हलवे को इसी तरीके से बनाया जाता था। दादी नानी जो हमारी थी वो ऐसे ही गाजर का हलवा बना के तैयार करती थी। और ये देखिए, कुछ कुछ दूध कम होने लगा है। इसको हमें बीच में बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तली में लग जाता है। और ये देखिए, दूध और गाजर दोनों अच्छे से पकने तैयार हो चुके हैं और ये हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और ये देखिए, इसको हमें पकाते हुए 3 से 4 घंटे के करीब हो चुके हैं, लेकिन इसको हमें अभी और भी पकाना है, क्योंकि अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार डालें, जितना कम या ज़्यादा मीठा आपको पसंद हो उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। और चीनी डालने के बाद इसको हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है, क्योंकि चीनी घुलने के बाद पानी छोड़ देगी तो इसको अभी पकने में टाइम लगेगा। इसको हमें चलाते हुए ऐसे ही पकाते रहना है। और ये देखिए, चीनी भी हमारी अच्छे से पिघल चुकी है। बिल्कुल अच्छे से हमें चीनी को गाजर के हलवे में मिला देना है और इसको हमें अभी लगातार ऐसे ही चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पर चीनी डालने के बाद इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसको हम ऐसे ही चलाते हुए पकाते रहेंगे। और ये देखिए, चीनी डालने के बाद हलवा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने देसी घी डाल दिया है और घी डालने के बाद इसको हम एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसको हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। साइड में मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई और चढ़ा दी है, जिसके अंदर मैंने देसी घी डाल दिया है। घी हमारा अच्छे से पिघल चुका है। अब इसके अंदर हम 1 कटोरी काजू डालेंगे और 1 कटोरी हम बादाम डालेंगे। दोनों को हम चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से क्रंची हो जाएं। और ये देखिए, काजू और बादाम को हमने बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। काजू बादाम को मैंने ठंडा कर लिया है और इसको हैंड ग्राइंडर के अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो इसको कुंडी या सिलबट्टे पर भी कूट के डाल सकते हैं। और इसके अंदर डालने से जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में हो जाता है। और ये देख लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स मोटे मोटे हमने कूट लिए हैं, यानी कि इसके अंदर डाल के पीस लिए हैं। अब इसको हम गाजर के हलवे के ऊपर डाल देंगे। गाजर का हलवा हमारा अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, तो ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे
और एक बार हम इनको मिला लेंगे। थोड़े से मैंने बचा के रखे हैं क्योंकि ऊपर से हम इसको जब प्लेटिंग करेंगे तो सजाएँगे। और इस तरीके से हम गाजर का हलवा बना के 15 से 20 दिन या 1 महीने तक आसानी से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अब हम इसको एक थाली के अंदर डाल लेते हैं। और गाँव में तो आज भी ये हलवा बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है, जिसके अंदर मावा डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। और कई भाई-बहनों के कमेंट भी आए थे कि आपने मावा नहीं डाला, तो मैंने मावा इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जो गाजर लिए हैं वो दूध की आधी ली हैं, तो इससे जो मावा है वो अपने आप ही बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि हमने दूध डबल लिया है और गाजर इसकी आधी ली है, तो इसमें मावा डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये लीजिए हमारा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनके तैयार है और आप भी खा लीजिए। धन्य